दोस्तों, जैकलीन फर्नांडिस हाल के दिनों में खासी चर्चाओं में रहीं और जैकी की हालत ऐसी हो गई कि वो लोगों के आगे हाथ जोड़कर खड़ी थी कि उन्हें माफ कर दो, उसने कोई गलती नहीं की। मगर हर रोज जैकलीन को लेकर नए खुलासे हो रहे थे और जैकलीन के कथित बॉयफ्रेंड महाठग सुकेश के साथ तो जैकी की कई अतरंगी तस्वीरें भी वायरल हुई थीं। अब इन सब के बीच मुंबई से बहुत बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और वो ये है दोस्तों कि जैकलीन फर्नांडिस संन्यास की तैयारी कर रही हैं, घर बार छोड़ने जा रही हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है और करीबियों ने इसे कंफर्म भी किया है। तो क्या है जैकलीन को लेकर पूरा अपडेट, क्या है जैकी पर पूरी की पूरी और पक्की खबर, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या वाकई जैकलीन को ज्ञान की प्राप्ति हो गई है या फिर जैकलीन फर्नांडिस डर कर भाग कर ऐसा करने जा रही हैं। कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी ताकत बढ़ाएं। तो जैकलीन फर्नांडिस की हालत ऐसी हो गई है मानो जल बिन मछली। महाठग सुकेश चंद्रशेखर के मामले में जैकलीन की मुश्किलें वैसे ही बढ़ी हुई थीं। लगातार ईडी पूछताछ कर रही है, नए खुलासे कर रही है और साथ ही साथ जैकलीन की कई तस्वीरें भी वायरल हुई थीं। हालत यह थी कि जैकलीन को स्टेटमेंट जारी करना पड़ा कि उनकी तस्वीरों को, प्राइवेट तस्वीरों को वायरल ना करें और इसके लिए जैकलीन हाथ जोड़ती हुई नजर आईं। अब दूसरी तरफ जैकलीन विदेश जा नहीं सकती, उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। लिहाजा जैकलीन पर रिपोर्ट आते ही सायरन बजने लगता है और ये जैकलीन के लिए सबसे ज्यादा शर्मनाक हो रहा है। और ऊपर से पता चला है कि बॉलीवुडिया फिल्म मेकर्स ने भी जैकलीन फर्नांडिस से पल्ला झाड़ लिया है, यानी कि जिन फिल्मों में जैकलीन को लिया गया था उनसे भी जैकी को निकाल दिया गया और एक तरह से जैकी के पास कोई काम नहीं है, कोई मदद नहीं कर रहा है। बॉलीवुड में सारे दोस्तों ने पीठ दिखा दी है और काम के लिए विदेश जा नहीं सकती और ऊपर से इधर ईडी की तलवार लटकी हुई है, कभी भी जेल जाने की नौबत आ सकती है और सुकेश के साथ तस्वीरें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अब इतने सारे सवालों और बवालों के बीच जैकलीन की हालत खराब हो गई। जैकलीन फर्नांडिस ने बीते दिनों कई सारी आध्यात्मिक किताबें ऑर्डर की थी और डिलीवरी बॉय ने इसके बारे में कंफर्म भी किया था कि वो बुक्स देने, आध्यात्मिक बुक्स देने जैकलीन के घर गया था और कई तरह की ये बुक्स जैकलीन को डिलीवर की गई थी। अब इसके बाद नई और बड़ी खबर ये है दोस्तों कि जैकलीन फर्नांडिस अब संन्यास लेने की तैयारी में है। जी हाँ, जैकलीन के करीबी सूत्रों से मिल रही खबर के मुताबिक जैकलीन फर्नांडिस ब्रेक लेना चाहती हैं, फिल्म इंडस्ट्री से, जिंदगी से और सब कुछ से, बॉलीवुड से चकाचौंध से दूर जाना चाहती हैं और इसके लिए कोई समय तय नहीं किया गया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि जैकलीन आध्यात्मिक की राह पर चलते हुए संन्यास लेना चाहती हैं और कब तक के लिए वो संन्यास लेंगी, यानी कि कितने दिन के लिए, कितने महीने के लिए, कितने साल के लिए, ये अभी तय नहीं हुआ है। यानी कि साफ मतलब है कि लंबे समय तक जैकलीन फर्नांडिस सन्यासी का जीवन जीने का मन बना चुकी हैं और इसके लिए जगह भी तय कर ली गई है। जैकलीन ने अपने करीबी लोगों को बताया है कि वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला जाकर रहेंगी और वहीं पर रहकर ध्यान करेंगी, वहीं पर रहकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगी और बहुत जल्द जैकलीन फर्नांडिस धर्मशाला पहुंच सकती हैं। धर्मशाला में बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा संगठन है, वहां पर कई मॉन्क्स भी रहते हैं और वहां पर अक्सर ध्यान की तलाश में लोग पहुंचते हैं। कई बॉलीवुडिया लोग भी धर्मशाला जाकर रहते रहे हैं और अब जैकलीन के भी धर्मशाला पहुंचने की, वहां जाकर रहने की खबर है। अब बड़ी बात यह है कि जैकलीन को कोसों दूर कहीं अकेले में एक कमरा अलॉट किया जा रहा है और जैकलीन के पास वहां पर कोई सुविधा नहीं होगी। चुपचाप सबसे दूर जगह पर अकेले कमरे में रहकर सन्यासी जीवन जैकलीन जिएंगी और ये कितने दिनों तक होगा या फिर महीनों तक होगा या फिर सालों तक, इसका खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन ये कंफर्म है दोस्तों कि बहुत जल्द, जी हाँ बहुत जल्द, जैकलीन फर्नांडिस धर्मशाला जाकर सन्यासी जीवन जीने की तैयारी में है। अब हालांकि जैकलीन की जैसी हालत है उससे डरकर जैकलीन भागना भी चाहती हैं तो भाग नहीं सकती और इसीलिए ये भी हो सकता है कि जैकलीन अकेले में कुछ समय गुजारना चाहती हैं और ये भी हो सकता है कि जैकलीन को आभास हो गया हो कि फिल्मी दुनिया, बॉलीवुड की दुनिया सबसे बड़ी फ्रॉड है, क्योंकि जब आप मुश्किल में होते हो तो आपको यहाँ कोई सपोर्ट नहीं करता, आपको अकेले छोड़ दिया जाता है, आपको मुश्किलों से लड़ने झेलने के लिए बिल्कुल अकेला खड़ा कर दिया जाता है और यही सब कुछ जैकलीन देख भी रही हैं, झेल भी रही हैं। इन दिनों जैकलीन के सपोर्ट में बॉलीवुड से कोई भी नहीं आया है। जैकलीन फर्नांडिस को बॉलीवुड में अकेले छोड़ दिया गया है
और जो फिल्में बची हुई थी उन्हें भी छीन लिया गया है। लिहाजा इस वजह से जैकलीन बेहद ज्यादा परेशान बताई जा रही हैं और इसीलिए हो सकता है कि जैकलीन फर्नांडिस ने मन बनाया हो। वैसे इससे पहले भी कई सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस भी संन्यास ले चुके हैं, जैसे कि विनोद खन्ना, जो कि संन्यास लेकर अमेरिका चले गए थे और फिर वापस मुंबई लौट आए और फिल्मों में भी काम किया। लेकिन इधर जैकलीन का संन्यास में जाना तो तय है, लेकिन वापस कब आएंगी इसे लेकर बिल्कुल भी कोई पक्की अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। और जैकलीन का लेकिन धर्मशाला जाना, संन्यास लेना या फिर कुछ दिन हो या कुछ महीने हो, कुछ साल हो, ये अभी तय नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई जैकलीन फर्नांडिस को ज्ञान मिल गया है या फिर वो सिर्फ दिखावे कर रही हैं या फिर जैकलीन सिर्फ डर के मारे ऐसे कर रही हैं? तो आप भी कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। हाल ही में कैटरीना कैफ और विक्की कौशल शादी के बंधन में बंध गए। ऐसे में हर जगह उनकी चर्चा है। वहीं सुशांत को हमारे बीच से गए 1.5 साल हो चुका है, मगर फैंस अब भी सुशांत के जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। वहीं कैटरीना की शादी के मौके पर दोनों को लेकर एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जहां कैटरीना खुलकर सुशांत की तारीफ करती नजर आ रही हैं। दरअसल एक पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें कैटरीना कैफ फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में सुशांत की परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ कर रही हैं। ये वीडियो कैटरीना कैफ के एक सोशल मीडिया के लाइव सेशन का है, जिसमें एक फैन ने उनसे आज के समय में बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन यंग एक्टर के बारे में पूछा था। इस सवाल के जवाब में कैटरीना ने सुशांत का नाम लेते हुए कहा कि फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में सुशांत की परफॉर्मेंस बेहतरीन थी। उन्होंने बताया कि वो अपने फ्रेंड गट्टू यानी कि अभिषेक कपूर से मिली और उन्होंने बताया कि सुशांत ने धोनी के बायोपिक में बेहतरीन काम किया है। साल 2016 में सुशांत सिंह राजपूत की MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी रिलीज हुई थी। उसी साल कैटरीना और आदित्य रॉय कपूर की फिल्म फितूर भी रिलीज हुई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने पहले इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत को कास्ट किया था, लेकिन बाद में डेट्स की दिक्कत के कारण सुशांत को ये फिल्म छोड़नी पड़ी थी। बता दें कि सुशांत ने अभिषेक कपूर की फिल्म कायपो 6 से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और उसके बाद इन दोनों ने केदारनाथ में भी साथ काम किया। सुशांत कहाँ चले गए आप, हम सबको छोड़कर? आपके फैंस आज भी आपको बहुत मिस करते हैं। Chandan, hi Chandan. Which young actor do you admire the most in current industry? It's a good question. I believe that Sushant was very, very good in Dhoni, which just released, and I met my friend Gattu a few days back, who of course is the director of Fitur, who I worked with recently, and he said that he has done some amazing work. So I believe, congratulations to him. Thanks, sir. Thanks, Katrina.